हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया हूं। ये नवीन अंकगणित RS अग्रवाल से आप बुक रख सकते हैं और मिला सकते हैं और सॉल्यूशन को देख सकते हैं, है ना। समझ में ज़्यादा आएगा। देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। जो बोल रहा है 71 नंबर है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। और उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। 10% वृद्धि करके क्या करता है? बेचता है ना। तो क्या बोल रहा है कि इसके बाद उसके मूल्य में 10% कमी करता है तो उस व्यापार में उस व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होगा। बोला 10% वृद्धि करता है, समझना 10% क्या करता है? वृद्धि करता है। और इसके बाद इसके मूल्य में 10% कमी करता है। प्लस माइनस रहता है, गुना करते हैं तो माइनस हो गया। 10 गुना 10/100 कर दिए तो ये टोटल परसेंट में आता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 और 10 खत्म हो गया। -1% आया, यानी माइनस दर्शाता है हानि। माइनस क्या दर्शाता है? हानि। यानी बोल सकते हैं कि 1% की हानि हुआ। 1% की क्या हुआ? हानि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। जिस राशि में का या से लगा हुआ रहता है तो वो हर कहलाता है, यानी नीचे वाला कहलाएगा। परसेंट है बटा 100 कर दिए। जैसे 25% है ना छोटुआ, परसेंट काटे 100 आया, यानी विक्रय मूल्य 100 हो गया। 25% के बराबर लाभ होता है तो लाभ है आपका 25 हो गया। अब बताइए कोई वस्तु 100 रुपया में बेचते हैं तो 25 रुपया का लाभ होता है, यानी खरीदते कितना में? 75 रुपया में। 100 घटा 25 घटाएंगे ना। हाँ, तो बोला उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 75 और गुना में 100 कर दीजिए। 25 या 75, यानी 100/3 आया। यानी बोल सकते हैं 33.1/3% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 3/4 माल को बोला बाबू 3/4 माल को 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 3/4, तो टोटल जो हुआ 4 हो गया और 3/4 20% लाभ पर, ये 20% लाभ पर। अब बोला शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष बचा कितना? 1। टोटल तो 4 था ना, जैसे टोटल वस्तु 4 था, समझिएगा। ये टोटल जो था, ये टोटल आया, टोटल 4 था और 4 गो में से 3/4 को 20%, 4 में से 3 गया, 1 बचा और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया था। क्रय मूल्य पता है नहीं तो 0% पर। तब बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20 दिया, 60% हो गया। 60% प्लस 0 में 1 से गुणा करेंगे 0% आएगा। अब बटा टोटल कितना है? उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बोला इस संपूर्ण मतलब कुल होता है। संपूर्ण तो 4 है, 4 से भागा देंगे तो 60% आया। अब बटा में 4 कर दिए, यानी 15%। कितना? 15 चौके 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। जैसे व्यापारी जो है दुकानदारू बोलता है कि हम अपना सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, फिर भी वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर वह कितना तोलता है? तो 1 kg वह बेच रहा है बाबू, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, ये बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करता है कब? जब 1 kg बेचता है तब। नहीं बोला 1 kg के स्थान पर वह कितना तोलता है। क्रय मूल्य पर ही बेचने के बोलता है कि 1 kg हम दे रहे हैं, जितना में खरीदे उतना ही में दे रहे हैं, है ना। तो 25% लाभ अर्जित करता है, यानी 125। तब बोल रहा है क्या कि 1 kg के स्थान पर वह कितना तोलता है? तो गुना 100 कर देते हैं। कितना तोलता है मतलब क्रय मूल्य बोल रहा है, यानी जो खरीदने जाता है उसको कितना देता है, माने वो कितना खरीद पाता है। 25 25 से 25 चौके 100, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी कितना आ गया आपका? 4 दूनी जो आ गया आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना आ गया? 8, यानी कि 800 ग्राम आ गया। 800 ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। बोला एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने 10% कम में खरीदा हो तो इतना रुपया कम में बेचा। कम बेचा हो अधिक बेचा, इसका मतलब अंतर होता है। बोल रहा है 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ यानी 110। यदि उसने 10% कम में खरीदा यानी 90,
तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। तो बोला कि 10% का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ 110। ये विक्रय मूल्य 2 वाला है, यानी एगो विक्रय मूल्य 110 है और दूसर का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 11 99, यानी दूसर का विक्रय मूल्य कितना आ गया बाबू 99 रुपया। तब बोल रहा है क्या कि 16.5 16.5 रुपया कम में बेचता, 16.5 रुपया कम में बेचता, यानी कि अंतर है, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। देखो दोनों विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, 99 110 में कितना का अंतर है, यानी कि बोल सकते हैं 99 100, ये यानी 11 का अंतर, 11 का हुआ ना। 10 में सुनोगे 1 और 10 में सुनोगे 1, गुना पूछ रहा है, बोल रहा है बिजली की प्रैस लागत मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तब गुना 100 करेंगे, ये 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो खत्म हो गया, 11 से काटे 11 5 बचे, 11 5 55, यानी 150 रुपया आ गया। कितना आ गया 150 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्षेत्र में कि एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 25% की हानि होती है कब, जब 450 रुपया में बेचता है तब। बोला कि वह इसे किस मूल्य पे बेचे कि 25% का लाभ हो, किस मूल्य से बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी 125। अब 25 या 75, 25 25 से बोल सकते हैं। अब 15 या 45, 150, 15 5 75, यानी 750 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि 144 बॉल पेन बेचने पर मोनिका को 6 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि बोले या क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ बोले तो छोटा वाला होगा लाभ, यानी बड़ा वाला होगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय मूल्य देखिए बड़ा कौन है 144, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 144, है ना। अब हानि होता है, क्या होता है हानि, तो हानि हो गया बाबू छोटका देखो 6 है। आप समझ ना, कोई 144 रुपये में बेचते तो 6 रुपया की हानि होती है, यानी आप खरीदते कितना है ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे ना जी, 6 4 10 के 0 बाकी में 14 1 15, यानी 150 रुपये में खरीदते हैं, 144 रुपये में बेच देते हैं, 6 रुपये की हानि हो गया कि नहीं। तब बोल रहा है कि हानि प्रतिशत निकालिए, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि वटा क्रय मूल्य। हानि तो दिया है क्रय मूल्य 150 गुना 100, देखिए प्रतिशत है ना, 10 से 10 खत्म, कटेगा, ये 3 दूनी 6 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% आ गया। कितना आ गया 4%, यानी 4% की हानि हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 30 केजी चावलवा जो है वह 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, है ना। बोल रहा है कि खरीदा कैसे भाई, 30 केजी चावल है और खरीदा 45 रुपये प्रति केजी की दर से, और कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा का, तो कुल मात्रा जो है उस चावलवा कुल 30 ना है जी, 30 के जी न है, और कुल मात्रा का 40%, तो इसका 40% निकालो तो ये खत्म 4 या 12 के जी ना आएगा। हाँ, तो कुल मात्रा का जो 40% यानी 12 के जी आया। तब बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। अरे बेचना मतलब विक्रय मूल्य, यानी 12 केजी चावलवा जो है वो 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, समझ रहा ना। तब क्या बोला कि कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। हाँ, शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। मान लेते हैं, लेट मने माना होता है, शेष भाव मान लेते हैं x, शेष भाव x। अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू कि 40% उसने 60 केजी किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा किस भाव से बेचना होगा। तो शेष इतना मानिए, तो कुल शेष कितना बचेगा, कुल शेष यहाँ पे 12 केजी 40% निकल गया ना 12 केजी, तो 30 केजी में 12 घटाइए, 30 में 12 आप घटा दीजिएगा तो 18 बचेगा, यदि 18x बच गया, समझ रहे ना बात को। तब देखिएगा क्रय मूल्य निकालिए, ये निकालिए, 5 जीरो पहले लिखा जाएगा, 5 या 15 5 बाकी में 1 4 1 12 1 13, 1350 रुपया आया क्रय मूल्य। आइए निकालिए, ये जीरो बर्छे का 72 720 रुपया आ गया, समझे। तब समझिएगा 1350 से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि 1350 तो क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। अब बोल रहा है कि कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु, कुल 20% का लाभ यानी 120, तब बोल रहा प्राप्त करने हेतु यानी विक्रय मूल्य हो गया जी, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 720 आया। अब देखिए बोल रहा है कि शेष मात्रा किस भाव से बेचे, तो शेष बचा ना, यारा में 30 केजी चावल है, यारा में 12 केजी है,
तो शेष बच रहा है ना बाबू 18 kg, तो 18 kg ऐड कर देंगे, 18 x हो गया शेष, है ना। तो किस भाव से बेच रहे, शेष से तो पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तब देखिए कैसे बनेगा, इसको हल करिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, 12 25 60 के 0, 12 25 60 के 0 बाकी 6, 12 का 36, 36 6 कितना हुआ, 6 6 12 के 2 बाकी में 1 3 1 4, इतना आ गया 2, यानी 4 हो गया, समझ रहे ना बात को। और 12 1 में 12, 12 4 16, 13 14 15 16, ठीक है, इतना आ गया। आई प्लस में 720, तो यानी आया तो माइनस में 720 बराबर 18x, समझे। अब देखिएगा छोटो, ये आया 18x बराबर, ये बोल सकते हैं 0, 2 में से 2 गया 0, और वहाँ पे बचा कितना 16, 16 में से 7 गया 7 7 14 15 16, यानी 9 बचा, ये 9 ये ना बचेगा, 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100, यानी x का वैल्यू कितना आया 50, तब 50 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, 50 रुपया प्रति केजी। यानी शेष चावल बोला किस भाव से बेचनी होगी, तो 18 केजी जो चावलवा है वो 50 रुपये प्रति केजी बेचना होगा, यानी 50 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमा ने एक मोबाइल को 25% हानि से 1950 रुपया में बेच दिया। 1950 रुपया में बेचा कब, जब 25% की हानि हुआ तब, और 30% के लाभ कमाना चाहता है तब गुना 130 कर दो, तब मोबाइल फोन कितने रुपया में बेचना होगा। अब देखो कटता है, काटिए, देखिए कैसे कटता है, ये 5 से कटेगा, समझिएगा 5 से काटते हैं, 15 5 75, ठीक है, 5 से काटिए, 5 या 15 16 17 18 19, 4 बचा, 9 5 45, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 10 के 0 बकेट में 1, 9 5 45, गलती कर दिए, देखिएगा गलती लगा हो गया, समझिएगा, जैसे समझिएगा, हम फिर से बनाते हैं ये चीज़ को ताकि आप लोग को एकदम ईजी कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए जैसे बिक्रैमुल बोल रहा है, कह रहा है 1950 रुपया में बेच दिया तो 25% की हानि हुआ और 30% का लाभ कमाना चाहता है। तब देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं, 1950 उन्हें 150 में लिख देते हैं, गुना 13 और गुना 100 लिख सकते हैं, अब बटा में 75 कर देते हैं। देखिए 195 गुना 13 कर दिए 10 है, और 10 गुना 10 के 100 हो गया, 25 3 75 और 25 चौके 100, काटने में सुविधा हो रहा है। अब देखिए 3 से कटने का नियम बताए थे कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, 1 9 10 10 5 15, 15 3 से कट रहा है यानी 3 से पूरा कट जाएगा, 5 या 15, अब 19 में से 15 गया 4, यानी कि 45 बच गया, हाँ 5 या 15, छोटी 18 नहीं कटता है, हाँ छोटी 18 कट जाएगा, देखिएगा ये कटेगा 6 बार, तब ये 6 मरतबे कट जाएगा, देखिएगा छोटी 18 एक बचा, 5 या 15, ठीक है, ये कट गया 65 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 20 के 0, इससे इसे गुना कर देते हैं, 65 गुना 4 और गुना 13 कर देते हैं, 5 20 के 0 बाकी 2, 6 24 25 26, हाँ और गुना 13, हाँ तो 1 0 तो 1 0, 26 75 78, 78 के 8 बाकी 7, 26 और 7 कितना हो गया, 6 6 13 के 3 बकेट में 1 2 1 3, यानी कितना आ गया 3380 रुपया, 3380 रुपया आपका आंसर आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 3380 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है।